नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग आर्कएंजल की सीरीज़ में आपकी चहेती एके एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस सीरीज़ में अमेजिंग आर्कएंजल्स इस अद्भुत किताब को आप कैसे लिखें, कैसे इसका लाभ उठाएं, इस पर मैं आपको जानकारी देती हूँ। हर बार एक नया टॉपिक आप सबके लिए लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर और आसान बने। हमारा आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, समय का सही प्रबंधन। आज मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा अचीव कर सकें, पा सकें। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और अगर आप मेरी चैनल अमेजिंग आर्कएंजल्स पर नए हो तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना है दोस्तों कि मेरे पास टाइम नहीं है, इतना सारा काम है मेरे पास लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो दोस्तों, टाइम होता सबके पास इक्वल ही है, 24 घंटे हर किसी के पास होते हैं। लेकिन आप इस 24 घंटे का, आप अपने टाइम का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। यही अंतर होता है दोस्तों एक सफल और एक असफल व्यक्ति में, सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल। जो सफल व्यक्ति है वो अपने इस 24 घंटे का, अपने टाइम का पूरी तरह से प्रबंध करता है, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करता है। वहीं आप देखोगे दोस्तों कि एक असफल व्यक्ति अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाता है, अपने समय का ठीक से प्रबंध नहीं कर पाता है और हर वक्त यही कहता रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो काम आपके लिए ज़रूरी है या जिस काम में आपको दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, उसके लिए कभी भी आपको वक्त निकालना नहीं पड़ता, उसके लिए हमेशा आपको वक्त मिल ही जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें शायद हमें दिलचस्पी ना हो लेकिन वो ज़रूरी होता है, हमारे लिए वो काम करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीख ले, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर ले, तो जो काम आपके लिए ज़रूरी है, शायद जिसमें आपको रुचि नहीं है, और जो काम में आपको दिलचस्पी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, दोनों ही काम आप अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए आज समझते हैं ऐसे 10 नियम, 10 रूल्स, जिसे अगर आप समझ ले, आप ध्यान में रख ले, आप इसे फॉलो करें तो आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो हमारा पहला नियम है नर्चर योरसेल्फ विद मॉर्निंग रूटीन। सुबह की दिनचर्या के साथ खुद का पोषण करें। ज़्यादातर जो सफल और प्रोडक्टिव लोग होते हैं दोस्तों, आप देखोगे कि उनका जो सुबह की जो दिनचर्या होती है वो निर्धारित होती है, जो उन्हें आने वाले दिन के लिए तैयार करती है। जैसे कि सुबह उठकर किसी को कॉफ़ी पीना पसंद है तो किसी को चाय, हॉट शावर, योगा हो गया, किसी को जॉगिंग करना पसंद है, तो कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद है। इससे होता ये है दोस्तों कि आपका शरीर और आपका मन एक नए दिन की शुरुआत के लिए तैयार रहता है और पूरे दिन के एक प्रोडक्टिव कोर्स के लिए वो रेडी हो जाता है। रूटीन बिकम्स हैबिट एंड गुड हैबिट्स कीप यू हेल्दी, एनर्जेटिक एंड रेडी फॉर एनीथिंग। याद रखें दोस्तों, इसे आपको हर दिन करना होता है, इसे आपको रूटीन बनाना होता है, क्योंकि दिनचर्या जो होती है वो आदतें बन जाती है और अच्छी आदतें आपको हमेशा स्वस्थ, ऊर्जावान और किसी भी चीज़ के लिए तैयार रखती है। हमारा दूसरा नियम है डेवलप योर स्केड्यूल टेम्पलेट। मतलब आपको अपने पूरे दिनचर्या में क्या क्या काम करना है इसकी अनुसूची बनानी है।
मतलब आप पूरे दिन में क्या क्या काम करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसकी पूरी लिस्ट आपको बनानी है। इस नियम का ये अर्थ है। तो ये लिस्ट आप अपने वर्किंग स्टाइल के हिसाब से बना सकते हैं दोस्तों। मतलब कोई भी काम करने का आपका एक तरीका और वो काम करने को आप कितना समय लेते हो, उस हिसाब से, अपने हिसाब से आप इस लिस्ट को बना सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अगर कोई एक पर्टिकुलर काम है, जैसे मान लीजिए शावर हो गया या समझो डाटा एंट्री हो गया, तो अगर कोई व्यक्ति उसे 30 मिनट में करता है तो कोई उसे 20 मिनट में करता है, तो कितना काम आप किस तरीके से करते हो, उस हिसाब से आप अपनी लिस्ट को बनाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझो आपका ये एक फॉर्मेट है। जैसे 9 बजे आपने अपने ईमेल्स चेक कर लिए, अपने मैसेजेस चेक कर लिए, 10 बजे आपने अपने लिए मीटिंग्स और कॉल्स अरेंज कर दिए, फिर 11 बजे आपने कोई मीटिंग अटेंड कर ली, 12 बजे आपने समझ लीजिए खाना खा लिया, आपने लंच ब्रेक ले लिया, फिर 1 बजे आप 1 घंटे के ब्रेक के बाद शुरू करते हैं, तो मान लीजिए 1 बजे आपने कॉल्स करने शुरू किए। बस इसी तरह से आप कितने घंटा दिन में काम करते हैं, उस हिसाब से आप अपना अनुसूची, अपना स्केड्यूल बनाएं। ये स्केड्यूल आप डेली, वीकली या मंथली बेसिस पर भी बना सकते हैं दोस्तों। कोशिश करें दोस्तों कि आप डेली नहीं, वीकली बेसिस पर आप अनुसूची बनाएं, अपना स्केड्यूल बनाएं। मतलब हर दिन सवेरे उठकर आप पूरे दिन का स्केड्यूल निकालो, उससे बेटर बनाओ। उससे बेटर होगा कि आप संडे, एक दिन जो छुट्टी मिलती है, एक आधा घंटा अलग करके आप अगले हफ्ते, अगले 6 दिन क्या करने वाले हो, कैसे करोगे, इसकी अनुसूची आप पहले से ही तैयार करके रखें। और ये नहीं दोस्तों कि सिर्फ आप स्केड्यूल बनाएं, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने स्केड्यूल को फॉलो करें। जो काम जिस समय पर आपने निर्धारित किया हुआ है, उस काम को उसी समय पर आप पूरा करने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, आप छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए काम नहीं करते हैं, आप प्रयोजनाओं को पूरा करने के लिए, मतलब प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए काम करते हैं। और अंत में दोस्तों, आप अपनी इस अनुसूची को ट्रैक करें, इसे चेक करें कि जितना समय आपने अपने काम के लिए दिया हुआ था, क्या आपने उस काम को पूरा करने के लिए उतना ही समय लिया। मान लीजिए आपने अपने लिए किसी काम को करने के लिए आधा घंटा रखा था, निर्धारित किया था, और आपने उस काम को करने के लिए डबल द टाइम, मतलब आधा घंटा और ले लिया, वो काम आपने 1 घंटे में किया। तो आपको ये देखना है कि आपने इतना ज़्यादा वक्त क्यों लिया, मतलब 30 मिनट्स और क्यों लिए। काम के बीच में आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, कहीं भटक गए थे, या कुछ और काम कर लिया, या फिर आपके काम को करने के लिए, उसे सच में पूरा करने के लिए आपको 1 घंटे की ज़रूरत थी। यू नीडेड 1 आवर टू फिनिश दैट वर्क। हमारा तीसरा नियम है प्लान थिंग्स इन डिटेल्स। अपनी योजना को बारीकी से बनाएं, विस्तार में। अपने काम को तेज़ी से पूरा करने के लिए ये सुनिश्चित करें कि आप एक कार्य योजना, एक एक्शन प्लान तैयार करें। मतलब हर एक काम के लिए आप एक कैटेगरी बनाइए, और उस कैटेगरी में उस काम को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, या आपको क्या क्या करना होगा, उसकी लिस्ट डिटेल में बनाएं। याद रखिएगा दोस्तों, आपको ये लिखना होगा, यू हैव टू राइट इट ऑन अ पेपर, बिकॉज अगर आप इसको सिर्फ अपने मन में ही रखेंगे, अपने दिमाग में ही रखेंगे, तो वो खो जाएगा, उसे आप निर्धारित तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसे लिखना ज़रूरी है। और इसे लिखने के लिए दोस्तों आपको कोई ब्लैक बोर्ड या किसी डायरी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक प्लेन पेपर पर भी आप इसे लिख सकते हैं। और याद रखिए दोस्तों,
प्लानिंग करने के लिए, स्केड्यूल बनाने के लिए आपको लेज़ी नहीं होना है, आपको आलसी नहीं होना है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप कोई भी काम अपना पूरा नहीं कर पाएंगे। इसमें आप डेट्स भी, मतलब तिथि भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट डेट हो गया, इस काम को प्रारंभ करने की तिथि, फिर ड्यू डेट हो गया, नियति तिथि, मतलब आपने कितना वक्त में इसे पूरा करना है, आपने कितना वक्त सोचा है इस काम को करने के लिए, और अंतिम तिथि, मतलब इस काम को आपने कितने वक्त में पूरा किया। क्षमा कीजिएगा दोस्तों, हमारे पास समय का अभाव है। हमारे पास 10 नियम हैं और हमने अब तक सिर्फ 3 ही नियम इस वीडियो में कवर किए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसका पार्ट 2 भी आपके लिए बनाऊँ। तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा दोस्तों। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी दोस्तों कि हमारी इस अद्भुत किताब अमेजिंग आर्क एंजल्स भी आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही सहयोगी है। तो सोचिए नहीं दोस्तों, तुरंत ही इस किताब को ऑर्डर करें और इसे लिखना शुरू करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। आशा करती हूँ दोस्तों आप सबको मेरा आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल अमेजिंग आर्क एंजल्स को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी प्रणाम।